डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। सिंपल इक्वेशन पढ़ने के पहले क्लास 6 में जो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ा है उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। 2x + 5 इस तरह का आपने कुछ एक्सप्रेशंस पढ़े होंगे 6th में। इसमें x वेरिएबल है और दो टर्म्स हैं 2x और 5। एक्सप्रेशन में क्या होता है, इस वेरिएबल की आपके पास चॉइस है, आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, जो वैल्यू आपकी मर्जी वो पुट करो और सॉल्व करो। एक्सप्रेशन की कोई ना कोई वैल्यू आती है। या फिर क्वेश्चन इस टाइप के भी होते हैं कि आपको कुछ वैल्यूज दी जाती हैं कि ये वैल्यू पुट करके कितना आएगा। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के लिए कुछ वैल्यूज पुट की हैं। सपोज मैं इस एक्सप्रेशन में 2x + 5, इस एक्सप्रेशन में x = अगर 0 पुट करता हूँ, इफ आई विल पुट x = 0 देन आई विल गेट 2x मीन्स 2 × x। मैं यहाँ पर 0 पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 2 × 0 + 5। 2 × 0 0 + 5 5। तो x = 0 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 5। नाउ इफ आई विल पुट x = 3 देन आई विल गेट 2 × 3 + 5। अब यहाँ पर 6 + 5 आ गया 11। इट मीन्स x = 3 पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है 11। हम एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू निगेटिव भी पुट कर सकते हैं। इफ आई विल पुट x = -2 तो मुझे क्या मिलेगा, 2 × -2। प्रोसीजर सेम टू सेम है। जो भी वेरिएबल है उसकी जगह जो वैल्यू आपको पुट करना है वो पुट कर दो। अब यहाँ पे 2x है तो हर बार ये 2 × x यही रहेगा, 2 × -2। इस बार मुझे मिलेगा -4 -4 + 5। इनको सॉल्व करके आएगा +1, क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा है। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने डिस्कस किए हैं। x = 0, x = 3, x = -2 और ये वैल्यूज आती हैं। आपने 6th क्लास में कुछ पढ़े होंगे, स्टेटमेंट्स दिए रहते हैं और उन स्टेटमेंट से आपने एक्सप्रेशन बनाए होंगे। तो इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है। अब 7th में आपको पढ़ना है इक्वेशन। इस चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन, इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं। इक्वेशन में एक नई चीज आएगी, आपको == का साइन मिलेगा। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में ये सबसे इंपॉर्टेंट मेन डिफरेंस है। एक्सप्रेशन में कभी भी == का साइन नहीं आता। 2x + 5 ये एक्सप्रेशन हो गया, लेकिन जैसे ही मैं इस 2x + 5 में == करके कुछ वैल्यू लिख दूंगा, अब ये बन गई इक्वेशन। इतना सिंपल है डिफरेंस। इक्वेशन वर्ड ही बनाए इक्वल, इस वर्ड से, इक्वल वर्ड से इक्वेशन बनाए तो उससे याद रखने में इजी है कि इक्वेशन मतलब =, ये साइन जरूर मिलेगा। अब ये सेम टू सेम मैं 2x + 5 = 17 जब मैं एक इक्वेशन बना देता हूं, अभी भी आप यहां पर x की वैल्यू पुट कर सकते हो, जो भी वैल्यू पुट करोगे, लेकिन अब ये हर बार 17 नहीं आएगा। अब x की कोई एक फिक्स वैल्यू होगी, कोई एक फिक्स वैल्यू होगी जिसपे 17 आएगा। अब यहां पर आप एक एक करके x की वैल्यू 0 1 2 3 पॉजिटिव साइड निगेटिव साइड जो वैल्यू पुट करते जाओ, आपकी मर्जी, और जिस वैल्यू पे जाके ये 17 आ जाएगा हम उसको बोल देंगे कि वो सॉल्यूशन है। हमको इस चैप्टर में इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है, मीन्स इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन निकालना है। इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब लास्ट में जाके हमको उस वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है। अगर उस इक्वेशन में वेरिएबल है z, तो लास्ट में जाके मुझे मिल जाएगा z = सपोज -20, तो वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो मुझे अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है तो मैं x की जगह वैल्यू अलग अलग पुट करता जाऊंगा और कहीं ना कहीं जाके मुझे ये मिल जाएगा 17। सपोज ये तो 17 तो बहुत छोटा सा नंबर था। अब यहाँ पर अपन 0 1 2 3 सारे नंबर्स ले रहे हैं। अगर ये RHS जो है, इसको हम इस =, के साइन के लेफ्ट हैंड साइड जो होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, उसका शॉर्ट फॉर्म LHS, और इसके राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ दिखेगा उसको हम बोलते हैं इक्वेशन का राइट। तो इक्वेशन के 2 साइड होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सॉल्यूशन का मतलब ऐसी वैल्यू जहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। अगर सपोज ये 2x + 5 = 139 ऐसी वैल्यू दी हुई है, तब क्या करें। अब यहां पर एक थोड़ा सा अगर अपन ऑब्जर्व करें तो यहां पर अपन 0 1 2 3 ऐसे पुट करते जाएं
तो मैं अगर x की वैल्यू 10 भी लेता हूं तो 2 10 ज़ा 20, हर बार 2 का मल्टीप्लाई होना है और 5 प्लस होना है। इतना बड़ा नंबर है 139। तो यहां पर अपन बड़े बड़े नंबर्स को भी ट्राई कर सकते हैं, 40, 50, 60। सपोज मैंने 50 पुट किया लेकिन 139 से छोटा है, 60 पुट किया 139 से बड़ा आ गया, मतलब मुझे पता चल जाएगा कि 50 और 60 के बीच में है। तो फिर मैं 51, 52, 53 ऐसी वैल्यूज पुट कर करके देख सकता हूं। तो जब अगर RHS में नंबर कोई बहुत बड़ा है तो फिर इस मेथड में 1 2 3 4 5 सारे नंबर्स नहीं लेते हैं, एक आइडिया पहले अंदाज लगाते हैं, रफ आइडिया कि कहां पर आ सकती है वैल्यूज। यहां पर पता चल रहा है कि वैल्यूज x की वैल्यू काफी बड़ी आई। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे जब हम इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अभी जो हमने डिस्कस किया वो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट था कि इक्वेशन होती क्या है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। इसके बाद हमको पढ़ना है एक एक करके इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 4.1 है, उसमें सबसे फर्स्ट स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन कंप्लीट द लास्ट कॉलम। उसमें आपको सिर्फ आंसर यस या नो में देना है। एक इक्वेशन दी हुई है और वेरिएबल की एक वैल्यू दी हुई है, आपको चेक करना है कि वो वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। क्वेश्चन है वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। जैसे हमने यहां पर x इक्वल टू 0 पुट किया, सपोज इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट किया तो 2 इंटू 0 क्या आया था, 0 पुट करने पे आया था 5, नॉट सेटिस्फाइड। अगर मैं 1 पुट करता हूं तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 7, 3 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 9। ऐसे करते 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 जब हम x इक्वल टू 6 पुट करेंगे तो 2 6 ज़ा 12 प्लस 5 17। तो 0 1 2 3 4 5 इन सब पे इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, 17 नहीं आ रहा है, x इक्वल टू 6 पे आ रहा है, तो हम बोल देंगे यस सेटिस्फाइड। तो इक्वेशन 4.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है x प्लस 3 इक्वल टू 0। और x इक्वल टू दिया हुआ है 3। x प्लस 3 इक्वल टू 0 में अगर मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 3 प्लस 3, ये क्या बना 6। इधर क्या लिखा हुआ है 0। इस क्वेश्चन में सिंपली इतना ही करना है कि जो वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है वो उस इक्वेशन में पुट करना है और सॉल्व करके देखना है LHS और RHS इक्वल आते हैं क्या। x इक्वल टू 3 पुट करने पे RHS में दिया हुआ 0 जबकि हमको मिल रहा है 6, आंसर इज नो। तो इसमें 10 या 11 पार्ट्स हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ डिस्कस किए हैं, बाकी आप लोग ट्राई करना। सेकंड मैंने आपके लिए छोड़ा है, फर्स्ट का आंसर नो है। थर्ड में है x प्लस 3 इक्वल टू 0 और वैल्यू दी हुई है x इक्वल टू -3। तो मैं x के -3 पुट करता हूं तो -3 प्लस 3, -3 प्लस 3 हमको पता है 0 होता है। यहां पे LHS RHS इक्वल हो गए तो मैं आंसर क्या लिखूंगा यस। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 7th। बाकी के आप लोग अगर ट्राई करेंगे तो ये बहुत इजी है, जिस तरह से यहाँ पर हमने इन दो इक्वेशंस में पुट किया उसी तरह से सिंपली पुट करना है। 7th है 5x इक्वल टू 25 और x की वैल्यू पुट करना है 5। 5x मीन्स 5 इंटू एक्स, तो मैंने x की जगह 5 पुट कर दिया, 5 इंटू 5 25 अगेन यस। तो पुट वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करना है जहां तक सॉल्व हो सकता है, और सॉल्व होने के बाद अगर आंसर दोनों सेम आ गया तो आंसर है यस। LHS RHS अलग अलग आते हैं तो हमारा आंसर होगा नो। इसके बाद है 9th m/3 इक्वल टू 2 और m की वैल्यू पुट करना है -6। m की जगह -6 पुट करूंगा तो ये बनेगा -6/3। -6/3 आता है -2 और RHS में है 2, तो अगेन नो। तो आपको यस या नो में आंसर देना। इस क्वेश्चन में सिर्फ प्रैक्टिस करवाइए कि कोई वैल्यू जो दी हुई है वो उस इक्वेशन में पुट करने पे इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं, मतलब LHS और RHS इक्वल आते हैं कि नहीं। तो
इसके आगे के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में आ रहा है वो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।